हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लोकित ज्ञान पर। आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति के बारे में, जिनका नाम है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। इस समय ये खबरों में काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। दरअसल इस बात का खतरा बना हुआ है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर देगा। वहाँ के डोनाबास क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गोलीबारी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं और पश्चिमी देशों ने भी आशंका जताई है कि रूस कभी भी यहाँ पर हमला कर सकता है। इस बीच जो ज़ेलेंस्की है वो बार-बार सैनिकों के बीच में जा रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और काफ़ी खबरों में बने हुए हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग इनके निजी जीवन के बारे में इतना जानते हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की जो हैं उनके पास कोई भी राजनीतिक अनुभव नहीं है। बिना राजनीतिक अनुभव के उन्होंने राष्ट्रपति पद पर बहुत बड़ी जीत हासिल की थी और ये जो चुनाव है ना राष्ट्रपति के, ये यूक्रेन में हुए थे साल 2019 में। तो अभी ये अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए भी बोले हैं, जो बाइडेन के लिए, जो कि बार-बार बोल रहे थे कि रूस हमला कर देगा, रूस हमला कर देगा। तो ज़ेलेंस्की ने यही बोला कि मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ, मुझसे ज़्यादा जो बाइडेन कैसे जान सकते हैं मेरे देश के बारे में? अगर हमला करेगा तो मुझे भी तो उसकी जानकारी होनी चाहिए ना, मुझे क्यों नहीं है, उनको क्यों है? तो इन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। फिर भी इन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की यूक्रेन के राष्ट्रपति चुनाव में। ज़ेलेंस्की जो हैं वो एक टेलीविज़न शो में राष्ट्रपति की भूमिका निभाया करते थे, यानी वो एक एक्टर थे, इसके साथ-साथ वो कॉमेडियन भी थे। उन्होंने 2019 में हुए चुनाव में पेट्रो पोरोशेंको को हराया है, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे और भारी मतों से हराया है। ये पेट्रो पोरोशेंको हैं, इनको 24% वोट मिले थे और ज़ेलेंस्की को 73% से भी ज़्यादा। ये चुनाव 2019 में हुए थे। और राजनीतिक अनुभव नहीं है उनके पास, जबकि जो उनके जो प्रतिद्वंद्वी हैं यानी पेट्रो, उनके पास बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है। वो सरकार में कई पदों पर रहे हैं, मतलब खुद भी राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं और उससे पिछली सरकारों में भी वो अलग-अलग पदों पर रह चुके हैं। तो जो 56 साल के पेट्रो थे, वो 44 साल के ज़ेलेंस्की के आगे हार गए चुनाव और 39 उम्मीदवार थे मैदान में कुल, ये पेट्रो हैं। तो 2014 से 19 तक राष्ट्रपति जो 2014 से 19 तक राष्ट्रपति रहे थे पेट्रो। तो पेट्रो पोरोशेंको साल 2014 से 19 तक राष्ट्रपति रहे। वो एक अरबपति कारोबारी यानी बहुत पैसे वाले हैं वो। और जब यूक्रेन में प्रदर्शन हुए थे, तो रूस समर्थित राष्ट्रपति थे एक, उनको हटा दिया गया था और उनके बाद जब चुनाव हुए, यानी उन राष्ट्रपति को हटाने के बाद जब चुनाव हुए, तब पोरोशेंको का चयन हुआ था। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, जैसे वो 14 से 19 तक रहे, तो 2014 में ही रूस ने हमला किया और यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो कि क्रीमिया है, उसे उसने अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर कोई सबसे बड़ा इलाका यूरोप का कब्जे में गया है, तो वो क्रीमिया है। जो कि यूक्रेन का था और इस पर रूस ने कब्जा कर लिया। ये पेट्रो के साथ ज़ेलेंस्की हैं और ये अभी सेना के पास जा रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, बार-बार बॉर्डर वाले एरियाज़ के पास जा रहे हैं, देख सकते हैं, ये इसी की तस्वीर है, अभी हाल ही की तस्वीर है ये। तो ये चर्चित कैसे हुए थे, कैसे फेमस हुए, जिसके बाद ये राष्ट्रपति तक बन गए। दरअसल ज़ेलेंस्की एक राजनीतिक कॉमेडी ड्रामे में अभिनय करते थे और इसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल और ये दिलचस्प बात ये है कि इनके शो का नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल और इन्होंने जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई उसका नाम भी इन्होंने सर्वेंट ऑफ द पीपल रखा, जिसमें उनका किरदार एक ऐसे व्यक्ति का होता है जो कि अचानक से दुर्घटनावश राष्ट्रपति बन जाता है यूक्रेन का और लोगों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। तो वो एक तरह से लोग उनमें उस हीरो को देखने लग गए जो कि उन्हें रूस से बचाएगा, उन्हें हर तरह के खतरे से बचाएगा, उनके देश को आगे बढ़ाएगा, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर लोग उन्हें देखने लगे। और सबसे हटकर बात है ये कि उन्होंने अपने शो के नाम पर ही, सर्वेंट ऑफ द पीपल के नाम पर ही अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम रखा और बाद में जीत भी दर्ज की। तो जो यूक्रेन है उसकी बात करें तो यहाँ लोग सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार और पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों के कारण काफ़ी परेशान हैं। और जो अभी जो हिंसा की खबर आपने सुनी होगी, जैसे कि गोलीबारी हो रही है और जो भी हमले वगैरह हो रहे हैं, स्कूल पर अटैक हुआ है, घर पे आग लग गई है, तो ये सब कुछ पूर्वी यूक्रेन में हो रहा है इस समय और रूस समर्थित अलगाववादियों पर इसका आरोप लग रहा है। जिसके चलते और यहाँ पर बहुत पहले से हिंसा चल रही है, कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से चल रही है, जिसमें 14,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं यूक्रेन की जनता जो है यानी 4.41 करोड़ लोगों की जो ज़िम्मेदारी है, वो ज़ेलेंस्की के ऊपर है और बहुत ज़्यादा लोगों ने उन पर विश्वास किया तब जाके वो उन्होंने जीत दर्ज की। मतलब बिना किसी राजनीतिक अनुभव के उन्होंने जीत दर्ज की, वो राष्ट्रपति बने और अब उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है रूस से अपने देश की रक्षा करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।
Thank you for watching. God bless you.